हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि आगे से अगर किसी भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है तो सबको सबसे पहले आपको हमारे माध्यम से मिल जाएंगी करेंगी। तो जैसा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एज को लेके जनरल वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, तो जिसके रिगार्डिंग मैंने अपील किया था। हालांकि उसी रात में नोटिफिकेशन आ गई, जिसमें कि ऑलरेडी सीएम साहब ने वो उसको रिलैक्सेशन देने की बात को मान लिया। तो अब से जनरल वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स को अब 3 साल बढ़ा के मिनिमम जो उनका मैक्सिमम एज है वो 28 साल हो गया है। और जो जनरल वालों का एज है मेल कैंडिडेट के लिए, तो उनका एज जो है 18 से 22 की जगह पे 18 से 25 साल हो गया है। मैं आप लोग को एक और नए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि अभी अभी निकली है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में है, यूपी पुलिस में, जो कि एसआई पद पे है। यानी यूपी पुलिस एसआई की नई वैकेंसी आ गई है, जो कि टोटल 921 पोस्ट पे सिलेक्शन होना है, जिसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे की वीडियो देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, और उसका पिन कोड दे रखा है, सूचना विज्ञप्ति नंबर इसका दे रखा है, जिसमें जैसे साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। इसमें देख लीजिए आप लोग टोटल कौन कौन से कितने कितने पोस्ट हैं। जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह है उसमें 268 पोस्ट हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक जो है उसमें 449 पोस्ट हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो पोस्ट है उसमें 204 पोस्ट हैं। तो ये कुल मिला के टोटल 921 पोस्ट हो जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए एक बढ़िया मौका है, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को पूरे ज़ोर शोर से कायम रखिए। अभी आपके दोनों एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है, यूपी एसआई का भी एग्ज़ाम है, तो लगे रहिए, आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए। तो इसमें देख लीजिए आप कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है, जो कि अनारक्षित यानी यूआर के लिए जो टोटल सीट हैं वो 114 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट है वो 25 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो है सीट है 71 है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 54, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए 4 सीट हैं। टोटल हो जाते हैं 268 सीट। ये है आपका पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय वाला। इसके बाद आता है आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक। इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, अनारक्षित के लिए 186, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 120, अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए 93 और एसटी के लिए 7। टोटल हो गया 449। इसके बाद आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें आपका यूआर के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 53, एससी के लिए 42 एंड एसटी के लिए 2, यानी टोटल आपका हो जाता है 204। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी इसमें फीमेल एंड मेल कैंडिडेट दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि होगी, यानी जो एप्लीकेशन को आप लोग अप्लाई करने का जो डेट है इनिशिएट होने का, वो 7/1 यानी 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। और जो इसका लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल करने का है वो 28 जनवरी 2024 को है। और इसमें एक आपको संशोधन एक मतलब मान लीजिए आपके फॉर्म फिल करने या फिर कुछ भी करने में, फ़ोटो अपलोड करने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म में, कुछ डिटेल गलत फिल होकर उसको एक बार सुधार करने, संशोधन करने का डेट मिलता है, जो कि आपका 30 जनवरी का डेट है। इसमें सारे कैटेगरी वालों से 400 रुपये का मिनिमम फीस रखा गया है, जो कि सबसे यूआर ओबीसी एससी एसटी सबसे 400 रुपये लिए जाएंगे। इसमें बाकी एलिजिबिलिटी है वो तो सबका सेम ही होता है। आप इसके एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इससे। इसमें आपका आपका मांगा है शैक्षिक अर्हता है नहीं, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें आपका सीधे जगह भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें दे रहा कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़ तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकड़, यानी हिंदी अंग्रेजी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में। ठीक है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे मांगा है आपसे। तथा दे रखा है तो इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मतलब तथा दे रखा है, याद देता तो दोनों में से एक होता, तो आप दोनों ही मान के चले, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपसे ली जाएगी। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अश्रुति श्रुतिलेख
ये है आपका, ये आपका हो जाएगा, आपका जो स्टेनो बोलते हैं जिसको, वो है। ठीक है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थाधारित करना आवश्यक है। ये आज जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ये पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए है। इसके बाद आता है आपका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए। इसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, जो कि मिनिमम है। और इसमें भी आपका जो है NILT से आपका ओ लेवल का डिग्री होना चाहिए और उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई और डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पद के लिए वैकेंसी जो है, इसमें भी आपका विधि से साबित आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर लेखा शास्त्र में स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। आपको 15 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंकण इसके कीबोर्ड पर 15, इसमें आपका हिंदी मांगा है 15 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग। इसमें आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम मांग रखा है। ठीक है। आप लोग इसको आवेदन कर दीजिए, एक बार इसके थ्रू गो थ्रू हो जाइएगा आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बस यही सब चीज़ें हैं। और अब में आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना की हो। यानी आपकी जो एज क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 21 से 28 के बीच की होनी चाहिए। यानी आपका जो एज डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1995, 1/7/1995 से पूर्व का नहीं होना चाहिए या फिर 1/7/2002 के बाद का ना हुआ हो। ठीक है। इसमें लेकिन OBC है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट दिया गया है इसमें, जो कि है। बाकी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें हैं। वैवाहिक परिस्थिति जो कि आपकी पुरानी यूपी पुलिस में उसके जैसा ही है, ये सब एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। बाकी आपकी शारीरिक स्वस्था वगैरह चेक की जाएगी। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी बढ़िया से किया जाएगा इसमें। भर्ती की प्रक्रिया है ये, जो कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। बाकी आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा ऐसा अभ्यर्थी जिसके आवेदन सही पाए जाएंगे उनको 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें एक बार आप लोग नोट कीजिए एक बात कि यहाँ पे आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि CBT मोड में आपका ये पेपर होगा, जो कि 400 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य हिंदी या कंप्यूटर विज्ञान यानी कि दोनों 100 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंक के होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक का होगा, यानी कि 400 अंक का आपका पेपर होगा। प्रत्येक परीक्षा में आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग है जो 35% का होगा और कुल अंक 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने और टोटल का 40% प्राप्त करने में विफल अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आपको हर सब्जेक्ट में 35% और टोटल ओवरऑल आपको 40% मिनिमम क्वालिफाई के लिए पाना ही पाना है। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इसमें यहाँ देख लीजिए जो है कि यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन 10 प्रश्नों के अंकों का वितरण मतलब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, ये बहुत हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप लोग अपने तैयारी को जारी रखें, बाकी पढ़ाई करते रहें, समय समय पर मैं आपको ये सब चीज़ों की जानकारी दिया करूँगा। इसमें देख लीजिए आप लोग की, इसमें देख अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका UR और OBC के लिए और SC के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम और ST वालों के लिए रिलैक्सेशन है, उनका हाइट मिनिमम 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो UR, OBC और SC वालों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन के और 82 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। और वहीं अगर ST की बात करें तो उनके लिए 75 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन और 80 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो वही बात है जैसे कि इसमें आपका दे रखा है। और अगर बात करें हम महिला अभ्यर्थी यानी फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ देख लीजिए उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है UR, OBC और SC के लिए
150 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो मिनिमम है। अगर वहीं एसटी की बात करें उन फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल में देखा जाए तो इनमें वेट एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का जो न्यूनतम वेट होता है, जो मिनिमम वेट है वो 40 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें आपकी आगे स्किल टेस्ट वगैरह कराई जाएगी, जो कि अलग अलग में अलग अलग का है, तो एक बार आप ऊपर देख लीजिएगा किस में क्या है, तो उसके बेस पे है। बाकी इसमें आगे वही सब है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। इसमें आपके ऊपर नोबलाइजेशन का दे रखा है, यहाँ चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट का दे रखा है। बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। आरक्षण आयु सीमा में छूट है तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। और इसके बाद हम लोग देखें तो ये आरक्षण का ही दे रखा है इन्होंने, कैसे क्या कौन से वो चाहिए फॉर्मेट चाहिए। ये 36 हॉरिजॉन्टल आरक्षण, ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर करिए, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। आप लोग बस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि कौन कौन से मतलब उससे रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है। बाकी इसमें और कुछ आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ मेडिकल में इशू लगता है तो इसमें गो थ्रू हो जाइएगा, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगराइज दे रखा है। ये फ़ोटो वोटो कैसे आपको अपलोड करना है, ये सब चीज़ें के बारे में दे रखा है। तो ये सब मैंने पुरानी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए दे रखा है, यहाँ भी एक बार आपके साथ में कर देता हूँ कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर लिया गया हो, जो आपका जो फ़ोटो है 6 महीने का भीतर का होना चाहिए। चेहरे पर अधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए, आपका जो फेस है क्लियर दिखना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ व्यक्ति मुख बंद आँख खुली, यानी कि आपका मुंह बंद होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। बाकी ये सब भी नॉर्मल डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यही है इस वीडियो में। ये जो आपकी नई वैकेंसी आई है, आज ही नोटिफिकेशन निकला है, तो आप लोग अपने तैयारी में पूरी जी जान से लग जाइए और चीज़ों को बढ़िया से लेके चलिए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, समान हिंदी कंप्यूटर ज्ञान में आपके 100 अंक, सामान्य जानकारी सामयिक विषय में 100 अंक, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा में 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, बुद्धिबृत्ति परीक्षा में आपके 100 अंक। यहाँ एक बार डिटेल वीडियो है जो कि आपका उस पे है, सिलेबस पे है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ, और आपको अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।